अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि आप MS एक्सेस के अंदर किस तरह से स्टूडेंट्स का डेटा इंटर कर सकते हैं, फिर सब्जेक्ट्स और फिर उनको ऑब्टेन करना और परसेंटेज निकालना। तो क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट पे आ जाएं और वहाँ से आप देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपको नज़र आ रहा होगा। अगर इंस्टॉल है आपके पीसी में, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। अगर जहाँ से नज़र ना आए तो आप ऑल प्रोग्राम्स में चले जाएंगे और वहाँ से जाके तो जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल है इस तरह फोल्डर शो हो रहा होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से एक्सेस भी शो हो जाएगा। उसके ऊपर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अगर जहाँ से नज़र ना आए तो फिर आप यहाँ पे सर्च में आके तो टाइप करेंगे, ये अभी जस्ट मैंने ACC लिखा तो यहाँ से ये ओपन हो गया। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से विंडो ओपन होके आपके सामने आ जाएगी और यहाँ से आप ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से ये आपसे पूछ रहा है कि आपने अपना जो डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं इसका नेम क्या रखना है। यहाँ से ये डेटाबेस 4 शो कर रहा है, आपने यहाँ पे आके अपना नेम टाइप कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्टूडेंट डेटा या स्टूडेंट क्लास फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्रिएट करेंगे और जो भी फाइल होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट माय डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव हो जाती है। नहीं तो आप यहाँ से फोल्डर पे क्लिक करके तो अगर किसी और पाथ के ऊपर करना चाहते हैं, जैसे ये डेस्कटॉप है, म्यूज़िक लाइब्रेरी, ठीक है, जहाँ से करना चाहते हैं किसी और में या डी ड्राइव के अंदर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करके तो उधर सेव कर सकते हैं। ठीक है, मैं फ़िलहाल ऊपर ये एक फ़ोल्डर है MS वर्ड का, इसके ऊपर क्लिक करके तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर देती हूँ। इसका नाम उधर हमने टाइप कर लिया था। ठीक है, यहाँ से और क्रिएट। जब आप इस तरह से क्रिएट कर लेंगे फ़ाइल तो इस तरह से ये ओपन होके आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से ये देखें एक कॉर्नर पे आपको व्यू का ऑप्शन शो हो रहा है। अगर जहाँ से ना हो रहा हो तो होम और फिर यहाँ से ये शो होना शुरू हो जाएगा और इसमें ये डेटा शीट व्यू है और फिर हम चले जाएंगे डिज़ाइन व्यू में। इधर आके तो ये आप टेबल क्रिएट करेंगे। हम यहाँ से ये टेबल का नेम पूछ रहा है तो ठीक है, मैं इस तरह से इसका नेम रख देती हूँ 5th क्लास मार्क्स। ठीक है, ओके करेंगे तो इस तरह से ये क्रिएट होके आ जाएगा। और अभी इसमें डेटा इंटर करते हैं। डेटा इंटर करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये ID है इसके, जो ये नेक्स्ट सेल है फील्ड्स। ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सेल्स और फिर रोज़ और कॉलम्स होते थे, इसके अंदर फील्ड्स हैं। ठीक है, इसके अंदर फील्ड्स हैं। फील्ड्स में हम अपना डेटा टाइप करेंगे और फिर आगे ये हमें डेटा टाइप प्रोवाइड करेगा कि आपका डेटा टेक्स्ट में हो, नंबर हो या किस तरह से हो। ठीक, अब इधर आके हम टाइप करेंगे रोल नंबर। ठीक है, और इंटर करेंगे तो उसने हमें शॉर्ट टेक्स्ट दिया। तो नेम जो रोल नंबर जो है नंबर्स में होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम नंबर कर देते हैं। और अगर आप टेक्स्ट में भी करना चाहते हैं, कुछ हैं जैसे ES हो जाता है, साथ कोई भी स्पेलिंग हो जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से टेक्स्ट भी कर सकते हैं। हम फिलहाल नंबर करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आके तो हम टाइप करेंगे नेम या स्टूडेंट नेम कर लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट में रहे फादर नेम, ये भी टेक्स्ट में रहे
फिर इसके बाद आ जाता है सिटी। ठीक है, सिटी में आके तो इधर आ जाएं आप, और यहाँ पे आके आप अगर टेक्स्ट रखना चाहते हैं, ठीक। फिर इसके अलावा अगर आप ऑटो रखना चाहते हैं कि कोई स्टूडेंट जो है किसी दूसरी सिटी का है, मुख्तलिफ सिटीज़ के हैं, ठीक है। जैसे फ़र्ज़ करें एक डिस्ट्रिक्ट का रिज़ल्ट है तो फिर उसमें मुख्तलिफ तहसील्स आ जाती हैं। इस तरह से अगर सिटी आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से आके आप इधर आ जाएं, लुकअप विज़िट। जब ये क्लिक करेंगे आप तो इस तरह से ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आई विल टाइप दी वैल्यू दैट आई वांट, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे तो इस तरह से ये ओपन होके यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आके फ़र्ज़ करो एक डिस्ट्रिक्ट है रावलपिंडी, ठीक है, तो उसकी जो तहसील्स हैं अगर आप वो यहाँ से डालना चाहते हैं या मुख्तलिफ एड्रेस डालना चाहते हैं, सिटीज़ के नेम डालना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से डाल सकते हैं कि 1 बाय 1 आप हर स्टूडेंट के साथ सिलेक्ट कर सकें। इधर आके तो आप टाइप कर लेंगे, ठीक है, जैसे ऐसे क्लिक करके तो आप टाइप कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह एरो कीज़ की मदद से नीचे आके नेक्स्ट सेल के अंदर ठीक है इंटर करेंगे तो वो हमें नेक्स्ट पे ले जाएगा। इसलिए एरो कीज़ की मदद से या माउस पॉइंटर से क्लिक करके तो आप नेक्स्ट सेल के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ यहाँ से फिर आप करेंगे नेक्स्ट और फिर इधर अलाउ मल्टीप्लाई वैल्यूज़, ठीक है, फिनिश। अब दोबारा इधर आ जाएं व्यू और जहाँ पे डेटा शीट व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आप तो इधर आ जाएंगे आप, ठीक है। आप इधर आके देखें ये रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, सिटी ऐड हो गया। जो फील्ड्स हमने पीछे ऐड की वो इधर हो गई। दोबारा आ जाते हैं इसी के ऊपर व्यू और वहाँ से डिज़ाइन व्यू के ऊपर और यहाँ से आके बाकी जो फील्ड्स हमने ऐड करनी है वो इधर आके कर लेते हैं। जैसे सब्जेक्ट्स कर लेते हैं हम, इंग्लिश, और जहाँ से आके तो नंबर कर लें, ठीक है, मैथ्स नंबर, ठीक है। इस तरह से आपने ये सारा टाइप कर लेना है। फिर यहाँ पे टोटल मार्क्स ये भी नंबर कर लें, ठीक है। फिर यहाँ पे आके ऑब्टेन्ड मार्क्स, और इधर आके यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे कैलकुलेटेड। और ये जब ये इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन होके आपके सामने आ जाएगा तो ये देखें इसमें ये जो सारी फील्ड्स हमने उधर ऐड की थी ये यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है। अब आपने जिसको प्लस करना है, जैसे इंग्लिश के मार्क्स करने हैं, मैथ, कंप्यूटर, उर्दू, साइंस, तो इस तरह से आप एक इंग्लिश है जैसे इसके ऊपर ऐसे डबल क्लिक करेंगे तो ये इधर आ जाएगा। फिर यहाँ पे करेंगे प्लस और फिर इसके ऊपर मैथ के ऊपर इसी तरह डबल क्लिक करके तो 1 बाय 1 जितने भी हैं आपकी फील्ड्स, तो मेरे पास 5 हैं, मैं इसी तरह से पांचों को यहाँ पे इंटर कर लूँगी।
ठीक है, हर एक के बाद प्लस लगाएंगे आप, और ये चीज़, ठीक है, और यहाँ से ओके करेंगे तो ये भी इधर ऐड हो जाएगा। यहाँ से इसको सेव कर लें, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट सेल, इसके अंदर आके आप करें एक ही दफ़ा हम बना लेंगे, और बनाने के बाद फिर जब हम अपना डेटा एंटर करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि वो साथ साथ अप्लाई होता जाएगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर था, इसी तरह से एक बार फार्मूला लगाते थे तो फिर इसी तरह से खुद से होना शुरू हो जाता था, ड्रैग करते थे। तो इस तरह इसके अंदर भी जब आप अपना डेटा टाइप कर लेंगे सारा डेटा, तो फिर उसके बाद उधर जब नंबर डालते जाएंगे तो वो सारी चीज़ें अप्लाई होती जाएंगी, ठीक है। तो परसेंटेज, और फिर इधर आके दोबारा हम कर लेते हैं इसको यहाँ से कैलकुलेटेड, और इसी तरह ये डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ गया। अब इसमें आके तो जो हमारे पास हम परसेंटेज निकालेंगे जब स्टूडेंट्स का डालेंगे, तो फिर वो हम ऑब्टेन्ड मार्क्स से निकालेंगे, ठीक है। ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ऑब्टेन्ड के ऊपर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और ऑब्टेन्ड मार्क्स, फिर डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे शिफ्ट से। 8 वाला जो बटन होता है इसको प्रेस करेंगे, स्टार लगा हुआ है, ठीक है। इसको प्रेस करेंगे तो ये इस तरह मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, वहाँ पे आके 100, ठीक है। इधर से कर लेंगे ओके ये चीज़, और यहाँ से इसको कर लेंगे सेव, और दोबारा फिर अब जैसे ये टोटल मार्क्स, अब टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट के मार्क्स 100 हैं, तो 500 टोटल हो जाएंगे। तो फिर इधर आके तो नंबर है, और अगर आप यहाँ पे आके तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अंदर जैसे 0 है, तो इधर आके टोटल 500 हैं, तो आप लिख दें 500, तो फिर वो हर सेल के अंदर खुद से शो करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये अब दोबारा से आप आ जाएं व्यू, और वहाँ से डेटा शीट व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये हमारे पास सारी फील्ड्स ऐड हो चुकी हैं, ठीक है। ये देखें जो डिफ़ॉल्ट हमने वहाँ पे किया था वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब इधर आके तो हम अपना डेटा टाइप कर लेते हैं। फर्स्ट स्टूडेंट का डेटा इधर इंटर कर लेते हैं, जैसे रोल नंबर है 111 कर लेते हैं, ठीक है। इधर आ जाएं, नेम इसका टाइप कर लेते हैं, नेक्स्ट के अंदर आके ठीक है सिटी। अब सिटी में आके तो ये देखें आप यहाँ से ये ऐसे ड्रॉप डाउन शो हो रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें जो हमने वहाँ पे ऐड की थी वो सारी सिटीज़ इधर हमें शो होना शुरू हो गई हैं। जिसके ऊपर आप ऐसे क्लिक चेक लगाएंगे ओके करेंगे तो वो इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर अब यहाँ पे आके मार्क्स एंटर करते हैं। अब ये देखें आप, जैसे ही हमने स्टूडेंट का डेटा एंटर किया तो इसने हमें ऑब्टेन टोटल मार्क्स जो उधर लगाए थे मैंने कि डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट शो होना शुरू हो जाए। तो ये देखें एक स्टूडेंट का डेटा जब हमने इंटर किया तो दूसरा रिकॉर्ड हम जब इंटर करेंगे तो उसमें ये शो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से ये देखें ऑब्टेन मार्क्स भी इसने हमें करके दे दिए और परसेंटेज भी निकाल के दे दिए। एक आध डेटा और भी इंटर करके देख लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें यहाँ से ये इधर से इसको इधर आ जाते हैं और यहाँ से फिर आके तो दूसरा रोल नंबर टाइप करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट में आके तो ठीक है नेक्स्ट। अब यहाँ पे आके दोबारा से आप वहीं सिटी अगर रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं, कोई और करना चाहते हैं तो वो उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ठीक है इधर आ जाएगा। नेक्स्ट मार्क्स लगाएं स्टूडेंट्स के, तो ये देखें अब यहाँ से इसको इधर करें और ये देखें ऑब्टेन्ड मार्क्स और परसेंटेज इसने निकाल के हमें दे दी। जैसे जैसे हम डेटा इंटर करते जाएंगे तो इस तरह से
यहाँ तक समझ आ गई आपके किस तरह से आप इसके अंदर आप डेटा टाइप कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर स्टूडेंट का डेटा टाइप करके फिर उसको ऑब्टेन्ड मार्क्स और परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जब आप अपना इस तरह से डेटा टाइप कर लेंगे, मैंने जस्ट अभी 3 स्टूडेंट्स का किया। ठीक है, आपके पास जितना डेटा होगा जब आप इस तरह से टाइप कर लेंगे, उसके बाद आके जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आप अपनी इस तरह से सेल्स की जो है कर सकते थे ऐसे कर ट्रैक करके, तो जब माउस पॉइंटर इस शेप में आ जाता था तो आप उसको खींच के तो कर सकते थे। इसी तरह इसके अंदर भी ऐसे डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं, और जब माउस पॉइंटर इस शेप में आ जाए तो यहाँ से इसको पकड़ के तो आप इस तरह से कर सकते हैं, उठा के तो इधर कर लें। ठीक है, यहाँ पे डबल क्लिक करके तो जितनी है उसके मुताबिक ये एडजस्ट कर देगा। ठीक है, और अगर आप इसको कम करना चाहते हैं तो वो इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये मार्क्स वाले कॉलम्स सारों को आपने इसी तरह से 1 बाय 1 सेट कर लेना है। बाकी इसी का फॉर्म भी हम बना सकते हैं, इसकी रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं। तो फॉर्म बनाना पिछली क्लास में भी हमने सीखा था, तो इसमें भी देख लेते हैं कि अगर आपने ये फॉर्म बनाना है तो किस तरह से, और फिर इसकी रिपोर्ट किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप आ जाएं क्रिएट, और यहाँ से फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो तब भी, और ये डिज़ाइन है फॉर्म की, और हम करेंगे ब्लैंक फॉर्म। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये ब्लैंक इस तरह से ओपन होके तो हमें शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ से कोने पे आ जाएं, इधर ये साइड पे है व्यू। ठीक है, तो ये अभी हम फॉर्म व्यू के ऊपर है, ब्लैंक कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही, बस ये फील्ड नज़र आ रही है। यहाँ से उसको ऐड करा लेंगे हम लेआउट व्यू के ऊपर आके, तो फिर भी इसी तरह से ये शो हो रहा है फ़िलहाल। और यहाँ से डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करेंगे जब, तो ये इस तरह से शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये देखें फील्ड्स ये शो हो रही हैं साथ, तो यहाँ पे छोटा सा ये प्लस का साइन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ऐसे, ये शो ऑल टेबल्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। प्लस के ऊपर यहाँ क्लिक करेंगे तो ये सारी फील्ड्स यहाँ पे आ जाएंगी। और फिर अब आपने ऐसे इसके ऊपर जैसे ये है ऐसे डबल क्लिक करेंगे तो उधर एडजस्ट होती जाएंगी। ये ठीक है, इसने ये इस तरह से एडजस्ट करके हमें यहाँ पे दे दी हैं। इसको कर देते हैं क्लोज़, और इसको अगर आप यहाँ से इस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इसके बैकग्राउंड पे कलर भी कर सकते हैं। ठीक है, और अब दोबारा आके हम पहले इसको कर लेते हैं सेव। फॉर्म का नेम फॉर्म 1 ही कर रहने देते हैं हम, ओके कर लेते हैं। ठीक है, तो इधर आके अभी हम डिज़ाइन व्यू के ऊपर हैं। ठीक है, अभी यहाँ से ये अगर शो नहीं हो रहा व्यू तो आप क्या करेंगे, होम पे आ जाएंगे। यहाँ से ये शो हो रहा है व्यू, और यहाँ से आके तो ये लेआउट व्यू के ऊपर आएंगे तो ये देखें इस तरह से ये हमें शो हो रहा है। अब आप फ़र्ज़ करें आईडी है, इसके सामने रोल नंबर अपना रखना चाहते हैं, नेम फादर नेम आमने सामने, यहाँ से वो बैक में जाके सेटिंग कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये देखें यहाँ से भी आके अब हम अपना जो ये फॉर्म है इसको चेंजिंग यहाँ से भी आके कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ से, व्यू और वहाँ से लेआउट व्यू, और अगर फॉर्म व्यू के ऊपर आएंगे ये तो यहाँ पे बस हम अपना डेटा इंटर कर सकते हैं, चेंजिंग नहीं कर सकते। ठीक है, ये फ़र्ज़ करें सिटी चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी ये मार्क्स वगैरह सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें इधर अगर हम चेंजिंग करते हैं कोई, ठीक है, तो ये देखें जब इधर चेंजिंग करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इधर भी चेंजिंग होती जाएगी, ऑब्टेन्ड मार्क्स में भी और परसेंटेज के अंदर भी। ठीक है, ये कौन सा व्यू लेआउट है, फॉर्म
व्यू है। ये कौन सा व्यू है? फॉर्म व्यू, जहाँ पे आके हम अपना डेटा एंटर कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास 3 रिकॉर्ड हैं, तो यहाँ से मैं 1 बाय 1 एक के अंदर फिर दूसरे में, फिर इसी तरह से तीसरे में जा सकती हूँ। यहाँ से मैं न्यू भी ऐड कर सकती हूँ। ये फॉर्म बना के भी हम अपना डेटा एंटर कर सकते हैं और इसी तरह वो बैग पे सेव होता जाएगा। ठीक है, एक करके देख लेते हैं। जैसे अभी ये हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे आप ये क्लिक करेंगे तो 2 3 और ये न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह ब्लैंक आ जाएगा। इधर आके तो अगर हम टाइप करते हैं, 3 किए हुए थे हमने, तो यहाँ पे आके 114 कर लेते हैं रोल नंबर। तो वो देखें उसने ID 4 उठा ली है। और यहाँ पे आके नेम टाइप कर लेते हैं स्टूडेंट का। ठीक है, फिर यहाँ पे फादर नेम कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इधर आके तो ये देखें यहाँ पे ड्रॉप डाउन हमें शो हो रहा है। जहाँ पे आके तो हम अपना जो सिटी टाइप करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे, सिटी। और फिर यहाँ से ये अब हमसे सिटी वैल्यू भी पूछ रहा है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, इधर आके लेते हैं। ठीक है, देखा जैसे आपने देखा कि जैसे हमने सारे मार्क्स इंटर किए तो यहाँ से ये हमें इस तरह से शो करना शुरू कर दिया इसने। जबकि यहाँ पे अब बटन, जब सेव का बटन हम लगा लेंगे तो ये हमें दोबारा उसमें ऐड करके दे देगा। ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं सेव इसको और यहाँ से बैक आ जाते हैं ये 1 पे, फिर इसी तरह 2 3 और ये 4 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास ये चीज़। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे इसने सिटी वैल्यू भी उठाई हुई है अपने टेबल के ऊपर। और यहाँ से ये देखें ऐड नहीं हुआ, जो हमने उधर ऐड किया है वो ऐड नहीं हुआ है। यहाँ से रिफ़्रेश करके इसको देख लेते हैं, यह F5 करके नहीं हो रहा। जब हम बटन लगाएंगे सेव करेंगे तो फिर जो रिकॉर्ड उधर ऐड करेंगे तो वो इधर ऐड हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे? इधर आ जाए, ये फॉर्म के ऊपर आ जाए और यहाँ से ये, और यहाँ से व्यू में आके डिज़ाइन व्यू के अंदर चले जाएं और यहाँ पे आके ठीक है, इधर आके तो हम एक यहाँ पे ये जैसे बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इधर आ जाएगा। जैसे ये बटन हम इधर क्लिक करके रखेंगे तो ये इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके तो हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये देखें ये हमें मुख्तलिफ शो कर रहा है कि क्या आप करना चाहते हैं। ठीक है, गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड, या क्या करना चाहते हैं। और यहाँ से भी अगर रिकॉर्ड के ऊपर ये क्लिक करेंगे तो फिर ये डिलीट रिकॉर्ड कर रहा है, सेव रिकॉर्ड करना चाहते हैं या क्या। तो हम 2 बटन पहले लगा के देख लेते हैं। जैसे सेव का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट करेंगे जब आप, तो ये आपसे पूछ रहा है कि आपने यहाँ पे कोई पिक्चर वगैरह अगर लगाना चाहते हैं तब भी इस तरह से ये पिक्चर खुद शो होगी। अगर आपके पास अपनी है कोई तो ब्राउज़ करके भी लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप टेक्स्ट करना चाहते हैं तो ये, तो हम टेक्स्ट कर लेते हैं, देन नेक्स्ट करेंगे आप। और यहाँ से इसको कमांड, अगर नेम कोई रखना चाहते हैं तो यहाँ से इस बटन का नेम रख सकते हैं। फ़िलहाल हम इसी तरह इसको रहने देते हैं, यहाँ से फिनिश करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अभी बाकी इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं हम, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको इधर रख लेते हैं हम और दोबारा जाके तो इसको सेव कर लें और रिव्यू में जाके यहाँ से आप आ जाएं फॉर्म व्यू और वहाँ से ये हमारा बटन काम कर रहा है कि नहीं इसको चेक करते हैं। इधर से जो रिकॉर्ड नंबर 4 हमने इंटर किया था यहाँ से क्लिक करके तो इस पे आ जाते हैं और यहाँ से इसको कर लेते हैं सेव। ठीक है, तो सेव करने के बाद दोबारा हम आ जाएंगे टेबल के ऊपर, ऐसे डबल क्लिक करें ओपन हो जाएगा। और ये देखें यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे फ्रेश करेंगे इसको आप या F5 करेंगे तो ये देखें यह रिकॉर्ड हमारे पास जो इंटर किया है हमने ये वाला इधर हमें शो होना शुरू हो गया है। ठीक है, जहाँ तक समझ आ गई आपको कि जब तक आप बटन नहीं लगाएंगे फॉर्म के ऊपर
अगर आप फॉर्म के अंदर रह के काम करना चाहते हैं तो बटन लगाएंगे सेव का, तब जाके तो फिर जो उधर फॉर्म आपके पास ओपन हो रहा होगा वहाँ पे आप डेटा इंटर करते जाएंगे तो ये बैक पे इस तरह से ये सेव होता जाएगा। ठीक है, दोबारा हम आ जाते हैं फॉर्म पे, इस पर डबल क्लिक करके इधर आ जाएं और फिर इधर आके तो ये फॉर्म व्यू के अंदर आके हम ये सारा प्रोसेस जैसे सेव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और लेआउट में जाके भी सेटिंग कर सकते हैं और डिज़ाइन में जाके हम अपने बटन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे लेआउट है इधर आ जाते हैं हम, तो ये देखें जब ये है तो इस तरह से आप उठा के एक फील्ड को इधर आगे पीछे रख सकते हैं। ठीक है, ये सारी फॉर्मेटिंग आप खुद से इधर से भी कर सकते हैं और उधर फॉर्म पे जाके भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जैसे आईडी है और इसके सामने रोल नंबर रख देते हैं आप। ठीक है, आपने इस तरह से ये सारी सेटिंग कर लेनी है, मैं इसको सेट कर लेती हूँ। ठीक है, फिर इस तरह से आप इस तरह से सेल्स को आमने सामने करके तो इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह रखना चाहते हैं तो उस तरह से भी रख सकते हैं। अभी आप इसके पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी दोबारा आप टेबल के अंदर जाके तो कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक साथ इन सब के जो शेप्स हैं जैसे ये नज़र आ रहे हैं, ऐसे बॉक्स इनके अंदर कलर करना चाहते हैं या टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो कंट्रोल बटन प्रेस करके माउस से तो हर एक सेल को इस तरह से आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। सारियों को सिलेक्ट करने के बाद जहाँ से आके होम और वहाँ से आके जो कलर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ा सकते हैं आप। ठीक है, और बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो बॉक्स नज़र आ रहे हैं उनमें भी कलर कर सकते हैं। ठीक, मैं फ़िलहाल 11 ही रहने देती हूँ जो पहले था, तो अगर सारों का करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बटन लगाए होते हैं इनका भी कलर, इनका साइज़, इनका फ़ॉन्ट स्टाइल जहाँ से आके तो आप ये सारा चेंज कर सकते हैं। यहाँ साइज़ और इधर से आके फ़ॉन्ट स्टाइल कलर कर सकते हैं। शेप में भी कलर कर सकते हैं, जो ऐसे बैक नज़र आ रहा है टेक्स्ट का कलर कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इधर से ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद दोबारा अगर हम इसको कर लेते हैं सेव और यहाँ पे दोबारा टेबल के अंदर आ जाते हैं। टेबल में आके तो ये ऐड, क्लिक टू ऐड, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ से तो ये देखें ये अटैचमेंट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारों के साथ अटैचमेंट आ जाएगी। यहाँ से आप पिक्चर्स लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जब आप इसके ऊपर इस तरह से क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन आ जाएगा। यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं पिक्चर्स। ठीक है, ये ओके, इसी तरह 1 बाय 1 मेरे पास फ़िलहाल ये पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, मैं इसी तरह से ये ऐड कर रही हूँ। ये देखें जैसे 2 ऐड हो गई हैं तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं और भी ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इसी तरह से 1 बाय 1 आपने ये ऐड कर लेनी है। ओके करेंगे तो इधर आ जाएंगी। अब आप आ जाएं दोबारा से इधर, ये सेव कर लें इसको और यहाँ पे आ जाएं फॉर्म पे यहाँ पे आके तो इधर ये देखें यहाँ पे शो नहीं हो रही, तो आप क्या करेंगे व्यू में चले जाएंगे। फॉर्म व्यू में जाके तो डिज़ाइन व्यू के अंदर चले जाएंगे और वहाँ से आके तो ये देखें इधर शो नहीं हो रही, तो आप ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से
जो हमने अटैच की थी फील्ड्स, आप ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ से तो ये इधर ऐड होके आ जाएगी। तो यहाँ से एरो कीज़ की मदद से भी आप इसको इधर लेके आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी ये फील्ड उधर से ऐड हमने की थी, इस वजह से ये फील्ड का नाम दे रही है, फील्ड 1। ठीक है, तो यहाँ पे आके अगर आप इधर टाइप कर लेते हैं पिक्चर, ठीक है, पिक्चर टाइप कर लें, फिर इसको सिलेक्ट करके तो इसका कलर भी सेम कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद होम पे आ जाएं और वहाँ से आके इसका कलर भी टेक्स्ट कलर कर दें इसका सेम, और इसको भी बोल्ड कर देते हैं, और यहाँ से इसका शेप का कलर भी, जो बॉक्स है इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। जैसे ये पिक्चर है, इसको बेशक थोड़ा सा यहाँ पे आप बड़ा कर लें, और पिक्चर्स तो हमने उधर ऐड की हुई थी। ठीक है, यहाँ पे आके आप इसको कर दें सेव। सेव करने के बाद दोबारा चले जाएं फॉर्म के व्यू में, और शो नहीं हो रहा अगर तो होम पे जाएंगे, और फिर वहाँ से व्यू, और फिर इसके अंदर आके तो फॉर्म व्यू में आ जाएं, और अगर लेआउट व्यू में आके चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फॉर्म व्यू में इसको देख लेते हैं पहले। तो ये आप ये देखें, यहाँ पे पिक्चर शो होना शुरू होगी। ये अभी हम फर्स्ट रिकॉर्ड के ऊपर हैं, यहाँ से आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये जितने भी ऐड किए हुए हैं, फिफ्थ रिकॉर्ड है हमारे पास। तो ये देखें इस तरह से ये शो होना शुरू हो गई। सॉरी 4 हैं तो फिफ्थ जो है ब्लैंक है, लिया हुआ है हमने, तो वहाँ पे भी पिक्चर शो होना शुरू हो गई। जहाँ पे हम अपना डेटा ऐड करके सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो बैक पे सेव हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म के अंदर अगर आप काम करेंगे तो सेव का बटन लगाना ज़रूरी है, और अगर फर्ज करें यहाँ से कोई डेटा गलती से गलत ऐड हो गया तो उसके लिए हम डिलीट का बटन लगाएंगे। डिलीट करना चाहते हैं तो चेक कर लेते हैं, व्यू के ऊपर आ जाते हैं और डिज़ाइन व्यू के ऊपर चले जाते हैं, और यहाँ से आके तो दोबारा से बटन, और बटन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो इधर लेके आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा, और इधर आके यहाँ पे आप रिकॉर्ड ऑप्शन पे आके तो जैसे सेव का हमने लिया था इसी तरह से आप यहाँ पे डिलीट रिकॉर्ड और नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो टेक्स्ट ही रहने देते हैं इसको भी, नेक्स्ट, और यहाँ से फिनिश कर लेते हैं, और इसकी भी इसी तरह से आप ठीक है। इधर फिर इसकी भी फॉर्मेटिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, और दोबारा से लेआउट में जाके भी कर सकते हैं। तो होम पे आ जाए, यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर देते हैं दूसरे फॉर्म वाला टेक्स्ट का, और इसके अंदर भी यहाँ से कलर कर लेते हैं हम, और इसका फॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ कर लेते हैं, और यहाँ से फॉन्ट स्टाइल भी इसका चेंज कर लेते हैं। ठीक है, सेम हो जाए, डिलीट का बटन भी और ये भी। ठीक है, इसका 12 है और इसका भी 12 है और सेम ही है। ठीक है, जब माउस पॉइंटर इस तरह की शेप में आ जाए, इसको उठा के इसको भी यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद आप दोबारा आ जाए, सेव कर लें इसको, और जहाँ से आ जाए व्यू। ठीक है, अब हमारे पास 2 बटन हो गए हैं, सेव का और डिलीट का। सेव पे क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड एंटर करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। डिलीट पे जो सामने रिकॉर्ड है फॉर्म के अंदर, अगर वो हम डिलीट करना चाहते हैं तो ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्ड जहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब ये देखें, मैंने ये डिलीट कर लिए हैं और यहाँ पे सिर्फ मुझे एक शो हो रहा है। ठीक है, दोबारा मैं ऐड करूँगी, सेव करूँगी तो बैक पे रिकॉर्ड हमारा सेव होता जाएगा। इधर से ये डिलीट हो गया है। ठीक है, फिर इसके बाद आप दोबारा आ जाते हैं यहाँ पे, और इधर आके तो ये है फॉर्म व्यू, फिर लेआउट व्यू, वहाँ पे भी जाके चेंजिंग कर सकते हैं, और फॉर्म व्यू में आके डेटा एंटर कर सकते हैं, और जहाँ से जाके एडजस्ट कर सकते हैं। डिज़ाइन व्यू में जाके भी बटन ऐड कर सकते हैं, बटन के ऊपर क्लिक करें और इधर आके क्लिक करेंगे आप तो ये इस तरह से फिर दोबारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आगे दोबारा आके तो अगर हम यहाँ से प्रिंट रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट,
और यहाँ से टेक्स्ट करना चाहते हैं आप तब भी, और पिक्चर करना चाहते हैं तो तब भी। तो फ़र्ज़ करें यहाँ से पिक्चर ही कर लेते हैं हम, नेक्स्ट और फिनिश। तो ये इस तरह से शो हो जाएगा हमें। यहाँ से आप इसको ये इस तरह से करके, तो फिर होम पे जाके तो आप इसके बैक पे भी कलर चेंज कर दें। ठीक, कलर करने के बाद इसको उठा के तो आप इधर ही रख लें। ठीक है, दोबारा से इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद दोबारा आ जाएं इधर फॉर्म व्यू। ये देखें अब यहाँ पे हमें ये बटन शो कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें इस तरह से ऑप्शन शो होना शुरू हो जाएगा। ये आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से प्रिंट का ऑप्शन शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये 3 बटन हमने लगा के चेक किए। फिर इसके अलावा दोबारा आ जाते हैं व्यू और वहाँ से डिज़ाइन व्यू, और फिर यहाँ पे आके आप मज़ीद भी इस तरह से हाइपरलिंक और इस तरह के और बाकी बटन्स भी, ये चीज़ें सारी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आके तो ये इस फॉर्म के ऊपर अपना लोगो लगाना चाहते हैं, ये जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो लोगो ये मुझे ले गया है पिक्चर्स में। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपकी कोई पिक्चर है तो आप वो क्लिक, ठीक है, यहाँ से आप अपने फॉर्म पे जो आपका लोगो है तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, और फिर इसके अलावा यहाँ पे आके तो आप टाइटल भी दे सकते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा डेट भी ऐड कर सकते हैं आप। ये चीज़ समझ आ गई आपको कि किस तरह से आप ये, और फिर इसके बैक पे अगर आप कलर करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बोल्ड कर लें और यहाँ से इसका साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं, और जहाँ से इसका फ़ॉन्ट स्टाइल भी आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ सेंटर कर लेते हैं इसको, और ये जो लोगो नज़र आ रहा है आपको, इसको भी अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो ये अब दोबारा इसको कर लेते हैं सेव, और सेव करने के बाद इधर आ जाए व्यू और यहाँ से फॉर्म व्यू के ऊपर आ जाए तो ये देखें इस तरह से ये आपको शो होना शुरू हो गया है फॉर्म। यहाँ पे आप अपना डेटा एंटर करके तो बैक पे टेबल के अंदर वो सेव हो जाएगा। यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं फॉर्म से, और यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आप इधर आ जाएं व्यू में, और यहाँ से डिज़ाइन पे आके तो ये है थीम के अंदर आके तो आप जैसे हमने खुद से ये टेक्स्ट जो बॉक्स थे फील्ड्स थी इनको सेलेक्ट किया था, और फिर टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर लिया था, और बैक पे भी कलर कर लिया था। इसी तरह इसके अंदर ये मुख्तलिफ थीम्स पड़ी हुई हैं। अगर ये आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं अपने फॉर्म के ऊपर। ठीक है, ये सारी आपने चेक कर लेनी है। ये तो अगर क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगी थीम। अब दोबारा आ जाते हैं इधर फॉर्म व्यू। अब हम इसका अगर इस फॉर्म का प्रिंट लेना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, फाइल और वहाँ से अगर प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू पहले देख लेते हैं। आप ये देखें इस तरह से ये फॉर्म हमें शो हो रहा है, तो बाकी आधा दूसरा जो है वो भी इधर शो हो रहा है, यानी एक के ऊपर 2 फॉर्म हमें शो हो रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एक पेज के ऊपर एक फॉर्म शो हो तो फिर आप क्या करेंगे, इसको कर दें क्लोज़ और इधर से वापस आ जाएं व्यू के अंदर और वहाँ से चले जाएं डिज़ाइन व्यू में, और इधर आके तो यहाँ से आप
इंसर्ट पेज ब्रेक, ये क्लिक करेंगे आप तो यहाँ से इसको ऐड कर लेंगे। इधर आ गया, इधर से आके इधर रखें और यहाँ से अपने पेज को कर दें ब्रेक, ठीक है। तो अब दोबारा आ जाते हैं फाइल और प्रिंट प्रीव्यू करके देख लेते हैं। अब ये देखें, अब एक पेज के ऊपर एक शो हो रहा है, ठीक है। अभी लोगो भी नहीं इसने उठाया हुआ, तो यहाँ से इसको कर देते हैं क्लोज। अगर प्रिंट लेना चाहते हैं तो वो प्रिंट ले लेंगे आप, ठीक है। इधर और व्यू, यहाँ तक समझ आ गई आपको कि फॉर्म किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, उसका प्रिंट भी ले सकते हैं, रिकॉर्ड सेव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, फिर इसके बाद इसकी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। हम क्रिएट के ऊपर आ जाते हैं और वहाँ से अगर ये रिपोर्ट ब्लैंक आप लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, रिपोर्ट विज़ार्ड भी ले सकते हैं और डिज़ाइन भी। हम यहाँ से ब्लैंक रिपोर्ट ले लेते हैं। इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से इसकी फील्ड्स शो होना शुरू होंगी। अगर ना हो रही हों तो यहाँ से क्लिक करके ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इधर शो होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ से इधर शो ऑल टेबल्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये शो हो जाएंगी और फिर यहाँ से प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये फील्ड शो होना शुरू हो जाएंगी। अब आप एक के ऊपर जैसे ये क्लिक करेंगे डबल क्लिक तो ये इधर आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट जो फील्ड्स आप ऐड करना चाहते हैं ये इस तरह से क्लिक करके तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जो फील्ड्स आपको चाहिए वो आप इधर रख सकते हैं। ठीक है ये चीज़। और अब यहाँ से आके भी आप इनकी भी इस तरह से जो ये फील्ड्स हैं इनकी स्पेस कम कर सकते हैं, ठीक। ये ब्लैंक लेके हमने इसके ऊपर इसको एडजस्ट करिए। आप यहाँ पे भी बटन लगा सकते हैं, ठीक है, और इसी तरह से हाइपर लिंक वगैरह भी कर सकते हैं। तो दोबारा आ जाते हैं व्यू, अब रिपोर्ट व्यू, तो ये इस तरह से हमें शो हो रही है, ठीक है। फाइल के ऊपर अगर चले जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू करके देख लेते हैं तो ये देखिए इस तरह से हम अपनी रिपोर्ट का प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है। तो वापस इसको कर देते हैं क्लोज़ और पेज सेटअप अगर आप करना चाहते हैं तो ये साथ इस तरह से साइज़ शो हो रहे हैं, मार्जिन्स भी शो हो रहे हैं, ठीक है। पोर्ट्रेट, लैंडस्केप क्या करना चाहते हैं, पेज सेटअप वगैरह सारी चीज़ें यहाँ से शो हो रही हैं। अगर करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कर देते हैं क्लोज़। अब वापस आ जाते हैं अपने टेबल के अंदर, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो 7 रिकॉर्ड्स थे वो उसी तरह से रिपोर्ट के अंदर भी शो होना शुरू हो गए, ठीक है। तो क्लास जो है काफ़ी लंबी हो रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह इसी को आगे लेके चलेंगे। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि आप फील्ड्स किस तरह से ऐड कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्म्स कैसे बना सकते हैं और फिर रिपोर्ट कैसे तैयार कर सकते हैं। इसी तरह आप हमने ब्लैंक ले के रिपोर्ट तैयार की है, आप इसी तरह डिज़ाइन में जाके और मज़ीद जब आप इसको करेंगे तो फिर आपको खुद से समझ आ जाएगी। मतलब जब आप अप्लाई करते जाएंगे रिपोर्ट विज़ार्ड और इसी तरह से डिज़ाइन और ये सारी चीज़ें आप चेक करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद है कि आपने इस क्लास से काफ़ी सीखा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके शेयर करना है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।